नमस्कार एंड वेलकम योर वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ इजिप्ट ने भारत का वीट परचेज कर लिया है, वो वीट जो टर्की ने रिजेक्ट कर दिया था। यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पर मैंने वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले कि भारत का जो गेहूं है ये टर्की ने रिजेक्ट कर दिया था, ये कहकर कि इस गेहूं पर बीमारियां लगी हुई हैं। नाउ सेम गेहूं इजिप्ट ने देखा, उनको कोई बीमारी यहाँ पर नहीं मिली। और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है इजिप्ट टेक्स इंडियन वीट कंसाइनमेंट दैट टर्की रिजेक्टेड। अब अपने आप में आप सोचकर देखिए कितनी अजीब बात है, और इससे टर्की एक्सपोज भी होता है कि टर्की ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि इंडियन वीट का जो ब्रांड है इसको नुकसान हो, मगर डिमांड आज के समय इंडियन वीट की इतनी है कि टर्की के साथ में ही एक देश है इजिप्ट, इन्होंने हाथों हाथ इंडिया की कंसाइनमेंट को परचेज कर लिया है। और इतना ही नहीं है, इजिप्ट अभी ये भी चाहता है कि इन द नियर फ्यूचर ये 10 गुना ज्यादा और वीट परचेज करे फ्रॉम इंडिया। और इसके लिए ये लोग चाहते हैं कि एक गुड्स फॉर वीट डील हो जाए इंडिया के साथ, क्योंकि इनकी करेंसी काफी गिर रही है। ये लोग चाहते नहीं है कि अपनी करेंसी में ट्रेड करें। ना इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर हुआ क्या था, टर्की ने किस तरीके से इंडियन वीट को टारगेट किया था पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट वॉर के अंडर। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने विजन स्टेटमेंट साइन किया है डिफेंस इंडस्ट्री में एक कंट्री के साथ। आपको बताना है कि ये विजन स्टेटमेंट हमने किस कंट्री के साथ साइन करी है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, इंडोनेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर द कंट्री ऑफ इजराइल। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ना मुझे बता, आप में से कुछ लोग यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि कितनी अजीब बात है अपने आप में कि टर्की ने हमारे वीट को ये कह दिया कि ये वीट खराब है, यहाँ पर बीमारियां लगी हुई हैं, और इजिप्ट ने सीधा सीधा ये वीट परचेज कर लिया। इंडिया इस बारे में कुछ करेगा नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल चुप है। तो रिसेंटली हमारे देश के जो यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, इन्होंने ये बात कंफर्म करी है। ये स्टेटमेंट इनकी कुछ ही घंटों पहले आई थी। इन्होंने ये बोल दिया कि हाँ बिल्कुल, एक देश है टर्की, इसने रिजेक्ट किया था हमारा वीट कंसाइनमेंट और इसको वापस भेज दिया था। हमने इस पर एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है कि ये सब किया क्यों गया, किस बेसिस पर ये सब किया गया था। क्योंकि जो ये वीट एक्सपोर्टर था ना यहाँ पर, ये था आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी के बारे में आपको पता होगा, एक बहुत ही बड़ी एफएमसीजी कंपनी है। ज़्यादातर आईटीसी का रेवेन्यू आता है सिगरेट बेचकर, मगर ये लोग आटा भी बेचते हैं। आपने काफ़ी बार देखा होगा, आशीर्वाद आटा आता है आईटीसी का, और इस आटे का जो वीट है ये भी आईटीसी खुद ही प्रोड्यूस करता है, क्योंकि आईटीसी का एक बहुत ही बड़ा एग्रो बिजनेस भी है। तो अब जो जानकारी आ रही है उससे हमको ये पता लग रहा है कि एक्चुअली में यूरोप में सबसे पहले एक बायर था, उसने आईटीसी का वीट परचेज किया। अब देखो, यूरोप में उसने वीट लाकर रख दिया अपने पास, यूरोप में क्लियरेंस मिल गई, यूरोपियन कंट्रीज को वीट में कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आई ना। काफी बार क्या होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड में अगर मान लो एक बायर ने कुछ परचेज कर लिया, फिर कोई और बायर है किसी और कंट्री में, वो कहता है कि सेम कंसाइनमेंट मुझे सेल कर दो, मैं भी इसको परचेज कर लूंगा। तो जो ओरिजिनल बायर है पैसा कमाने के लिए वो कंसाइनमेंट बेच देता है। तो हुआ यहाँ पर क्या है कि इनिशियली यूरोप में एक बायर था, उसने इंडिया का वीट परचेज किया। उसके बाद टर्की में एक बायर था, उसने कहा कि मैं ये वीट परचेज करना चाहता हूं, मगर जैसे ही इंडिया का वीट टर्की में पहुंचा, टर्की की सरकार ने यहां पर बोल दिया कि नहीं, ये वीट आप परचेज नहीं कर सकते, दिस इज बैड वीट। तो जो भी प्रूफ अभी हमारे सामने आ रहा है उससे यही साबित हो रहा है कि टर्की का जो निर्णय था इंडियन वीट को रिजेक्ट करने का, ये पॉलिटिकल या एक कॉर्पोरेट वॉर का पार्ट था। और इसलिए हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि इनको कंप्लीट फेथ है कि इंडियन वीट अच्छा है, और आईटीसी अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है, कोई लोकल कंपनी नहीं है। इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज है, मतलब परहैप्स इवन वर्ल्ड में भी आप अगर देखोगे, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड। तो ये लोग गंदा गेहूं, खराब गेहूं ऑब्वियसली एक्सपोर्ट नहीं करेंगे ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछोगे कि टर्की ऐसा बेसिकली करेगा भी क्यों। देखो, रीजन टर्की के पास बहुत सारे हैं। टर्की ने आज के समय अपने आप को कंप्लीटली अलाइन कर दिया है पाकिस्तान के साथ। ये लोग पाकिस्तान को वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं आर्टिकल 370 के इशू को लेकर। रिसेंटली एर्दोगान ने यह भी कह दिया कि कश्मीर के इशू को लेकर टर्की हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा, और जो भी पाकिस्तान का स्टांस है टर्की उसी स्टांस को सपोर्ट करेगा। और ये सब टर्की ने एक ऐसे टाइम में कहा था जब शहबाज शरीफ गए थे टर्की में विजिट करने के लिए, और दोनों कंट्रीज ने यह कहा कि चाहे कश्मीर हो या फिर नॉर्दर्न साइप्रस का विवाद हो, पाकिस्तान और टर्की हमेशा एक दूसरे के जो कोर इश्यूज हैं उनको सपोर्ट करेंगे। तो कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि एक ऐसा टाइम जहां पर इंडियन वीट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इंडियन वीट के ब्रांड को खराब करने के लिए टर्की ऐसा कर सकता है। उसके अलावा आप अगर देखो तो टर्की की जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, यहाँ पर इनको इस बात का भी गुस्सा है कि इंडिया ने काफ़ी बार टर्की के जो पॉपी सीड्स हैं ये भी रिजेक्ट कर दिए थे, ये कहकर के जी ये जो पॉपी सीड्स हैं ये एक्चुअली अफगानिस्तान से आए हैं। और बीच में तो टर्की के जो पॉपी सीड्स हैं जो इंडिया में आते हैं, इंडियन मार्केट में आते हैं, उस पर इंडिया ने कैप लगा दिया था कि एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा इंडिया
इंडिया टर्की के पॉपी सीड्स इंपोर्ट नहीं करेगा, जबकि हम चाइना से बड़े स्केल पर पॉपी सीड्स इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इस पूरे एपिसोड से हमको एक लेसन ये मिलता है कि फ्यूचर में अगर मान लीजिए हम कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट कमोडिटी जिसकी एक रेपुटेशन खराब हो सकती है, ये अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं टर्की को, तो हमको काफी बार सोचना होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि इंडिया बहुत कुछ एक्सपोर्ट करता है टर्की को। हमारी कई कंपनीज हैं जो काम कर रही है टर्की में। इंडिया और टर्की जब ट्रेड करते हैं तो जो ट्रेड सरप्लस है ये इंडिया को बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है। बट क्लियरली इस वीट वाले इशू में टर्की ने शरारत करी है। अब इजिप्ट ने अचानक से यहाँ पर मौका देखा और चुपचाप इंडिया का वीट परचेज कर लिया। हालांकि ये इंडिया का वीट इस वक्त था नहीं, ये काफी हद तक यूरोप का वीट बन चुका था, क्योंकि इंडिया की जो कंपनी है आईटीसी, उनको पेमेंट मिल चुकी थी। ऐसा नहीं है कि आईटीसी को पेमेंट नहीं मिली, बट इजिप्ट ने यहाँ पर ये वीट परचेज कर लिया है और इनके मिनिस्टर्स अभी ये भी कह रहे हैं कि हम लोग 5 लाख टन वीट परचेज करना चाहते हैं इंडिया से। अभी जो ये शिपमेंट थी टर्की वाली, इसमें टोटल वीट 50,000 मेट्रिक टन के आसपास का था। तो इजिप्ट जिसकी वीट सप्लाई बहुत हद तक चोक हो चुकी है बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, ये आज के समय इंडिया को देख रहे हैं एज ए सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स। और इसके अंडर क्या होगा कि इजिप्ट सप्लाई करेगा इंडिया को फर्टिलाइजर। ये होगा एक वीट फॉर फर्टिलाइजर सौदा। ये जो सारे देश यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर जॉर्डन, इजिप्ट, इराक, ये बड़े प्रोड्यूसर हैं फर्टिलाइजर के। तो इंडिया और इजिप्ट का प्लान ये है कि हम लोग सीधा इनसे लेंगे फर्टिलाइजर और उसके बदले में दे देंगे इनको वीट। और हो सकता है कि फर्टिलाइजर के अलावा कुछ और कमोडिटीज भी हमको मिले इजिप्ट से। बट ईदर वे इस डील की वजह से आप देखोगे कि इंडिया और इजिप्ट के जो रिलेशंस हैं बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं इन द नियर फ्यूचर। बाकी मैं ये कहूंगा कि एर्दोआन ने पाकिस्तान के प्यार में आकर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा जुआ खेला है। अगर मान लीजिए यूक्रेन रशिया वॉर ना थमी और कुछ अगर बड़ा हो गया यहाँ पर और टर्की को वीट कंसाइनमेंट नहीं मिल पाई, तो इनकी आबादी बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी और फिर इनको इंडियन वीट सेकंड कंट्री से परचेज करना होगा। मतलब कि इंडियन वीट पहले परचेज करेगी यूरोप की कंपनी या फिर कोई और अफ्रीका की कंपनी, और उसके बाद टर्की दुगने दाम पर वो वीट परचेज करेगा। तो देखते हैं फ्यूचर में होता क्या है। और साथ ही साथ मुझे ये भी ऐड करना पड़ेगा कि अगर जो सामान आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये क्वालिटी सामान है, तो अगर कोई कंट्री उसको रिजेक्ट भी करे तो जल्दी से एक और बार मिल जाएगा उसको परचेज करने वाला। ना वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि रिसेंटली इंडिया ने किस कंट्री के साथ विजन स्टेटमेंट साइन करी है। तो सही उत्तर इसका हो गया ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, द कंट्री ऑफ इजराइल। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है इंडिया और इजराइल ने अडॉप्ट कर दिया है विजन स्टेटमेंट को टू फर्दर डिफेंस कोऑपरेशन। इसके अंडर दोनों कंट्रीज एडवांस वेपन मिलकर मैन्युफैक्चर करेगी इन द नियर फ्यूचर। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे IIT, JEE, नीट, बैंक, SSC, UPSC, आप परचेज कर सकते हैं अकेडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, क्लिक करिए UPSC पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अकेडमी का यूनिक कोर्स जिसमें आपको हैवी सेविंग होती है अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10। मान लीजिए अगर आपके पास अभी है 1-2 साल का टाइम, आराम से आप 2024-25 में UPSC का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे अगर आप कोड यूज करते हो PD10 तो प्राइसेस गिरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट falling. So use the code PD10 and save money. So इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening and as always God bless you all.